पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, डिजिटल इंडिया के जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं विकास सिंह आपके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान थोड़े ही देर पहले दिल्ली से पटना वापस आए। बताया जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात किए हैं और ये मुलाकात चुनावी मुलाकात है। जी हाँ, जिस तरीके से चिराग पासवान के कंधों पर एनडीए ने बड़ी जिम्मेदारी दी है बिहार में और उन पर भरोसा करते हुए उन्हें 5 सीट दिया गया है और पशुपति पारस को 1 सीट भी नहीं दिया गया है, जिसके बाद चिराग पासवान उन 5 सीट पर कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका संसदीय क्षेत्र जमुई की अगर हम बात करें तो जमुई में भी चिराग पासवान लगातार मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त जमुई से उम्मीदवार के तौर पर उनके जीजा जी जो हैं वो प्रत्याशी बने हुए हैं। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन चिराग पासवान अपने 5 सीटों के साथ साथ बिहार के 40 सीट पर जमकर मेहनत कर रहे हैं, खूब पसीना बहा रहे हैं ताकि बिहार के 40 सीट जो है उस पर जीत हासिल करके एनडीए की झोली में डाल सके। और इसी दौरान आज चिराग पासवान जो है दिल्ली में रहते हैं और उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। मुलाकात की तस्वीर भी निकल कर सामने आती है। उसके बाद चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं, जहां पर मुलाकात के क्या कुछ मायने रहे, क्या कुछ दिल्ली में जेपी नड्डा से बात हुआ और किस मुद्दे पर यह मुलाकात हुआ था उसका खुलासा करते हैं। पहले आप इस बयान को सुनिए कि आखिरकार दिल्ली में जेपी नड्डा से बात होने के बाद क्या कुछ चिराग पासवान पटना में कहते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव को लेकर ही सारी बातचीत हुई है। फर्स्ट फेज़ का चुनाव अब करीब है, 19 तारीख को मतदान होना है, तो उसको लेकर कई विषय थे जिसको लेकर चर्चा हुई है। अंतोगत्वा जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को दिया है, जिसमें 400 सीटें देश भर में और बिहार की 40 की 40 जीतनी हैं, तो उसको हम लोग कैसे हम लोग उसको हासिल कर सकें, उस दिशा में ये तमाम बातचीत हुई। जी हाँ, तो आपने चिराग पासवान को सुना। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि जेपी नड्डा के साथ जो मुलाकात हुआ है वो मुलाकात चुनावी माहौल में हुआ है, क्योंकि जिम्मेदारी है 5 सीट के साथ साथ और 35 सीट का भी, जिस पर जमकर चिराग पासवान जो है इस वक्त मेहनत कर रहे हैं। लगातार तमाम लोकसभा सीट है वहां पे चुनावी प्रचार कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें जो 5 सीट मिला है उस पर भी खूब मेहनत कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से चिराग पासवान को बिहार में मोदी का हनुमान माना जाता है, तो ये हनुमान आखिरकार बिहार में 40 सीटों में से कितने सीटों पर विजय हासिल कर पाती है, कितने सीटों पर फतह हासिल कर पाती है और एनडीए का जो झंडा है उसे बुलंद कर पाती है। अब 4 तारीख को ये पता चलेगा कि आखिरकार चिराग पासवान कितने कामयाब हुए और कितने नाकामयाब हुए। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता का क्या मूड है और 4 तारीख को क्या फैसला जनता सुनाती है। तो ऐसे में आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।